महाशिवरात्रि दिन क्या करना चाहिए? ये भगवान शिव जी के 10 प्रधान व्रतों की तो महिमा अद्भुत है। यानी विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन ऐसा नहीं कि शिवालय में जाकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिवालय में सब लोग ये महाशिवरात्रि के दिन ये संभव नहीं है ना। शिवालय के गर्भगृह में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 25, 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं। सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में बैठकर भगवान महादेव का पूजन नहीं कर सकते। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव महापर्व अंतर्गत भगवान महादेव के पार्थेश्वर महादेव की पूजा की प्रधानता दिखाई है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, उसका पूजन करें। बहुत दिल से कहता हूं, महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ पार्थेश्वर महादेव का पूजन विश्व के देवी देवताओं का तो पूजन है, लेकिन अभी अपनी सभी कामना पूर्ण करने वाले का दिन महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा का दिन है। फिर से मैं बहुत सराहना करता हूं, इस पंचायत पूजा में मिट्टी में से बनाए हुए भगवान महादेव को रखा है, उसको पार्थेश्वर कहा गया है। इसलिए अपने हाथ से शिवलिंग निर्माण करें। 2 श्लोक मैं पकड़ कर लाया हूँ शिव महापर्व ग्रंथ में से, और बहुत सारा मैंने संशोधन किया। इस कथा में मैं रोज जो कहता हूँ ये बात मैं कम करूँगा, लेकिन जो कुछ नई अनसुनी महादेव के बारे में कहने का प्रयास करूँगा। और सासू और वहू का तो दृष्टांत में एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि सासू वहू कभी सुधरने वाली है ही नहीं। उसके बारे में क्यों कहे यार, वो तो घर में चलता है रोज के लिए, घर घर की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रोज घर में चलता है। इसलिए उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपको ऐसी बात कहूँगा जो आपके जीवन में कोई अर्थ रखते हो, आपके जीवन का अनर्थ दूर करे, आपके जीवन में कोई और प्रकाश पात्र है, ऐसी कुछ बात। और बहुत सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ी गंभीरता से सुनिए। कथा ये कोई मनोरंजन नहीं है। कथा नाचना गाना ये तो एक तरफ हमारा सत्संग है, लेकिन कथा हमारी नाचने गाने में जो चली जाए तो पहले मैं भी यही करता था ने। कथा में लोगों को नचाता था, एक करताल बजती थी, लोग जोर जोर से नाचते थे, नृत्य करते थे, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता तो होनी चाहिए कथा के प्रति। इसलिए बहुत ध्यान से, जैसे कोई प्रयाग तीर्थ में ऋषि कथा श्रवण कर रहा है, ऐसी कथा श्रवण करें आप। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, समझ लिया। चारों वेदों में लिंगार्चन, भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। और सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं है, बात आपको याद रखनी है। ये भगवान व्यास जी ने कही है और शिव महापर्व में से मैं लेकर आया हूं। इसलिए आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे चारों वेदों में यही बात कही है, लिंगार्चन कर, लिंगार्चन कर। हर लिंगार्चन की क्या बात करो, बहुत लोग तो शिव जी से भजन से वंचित रह गए, शिव की पूजा से वंचित रह गए, कभी शिवालय नहीं जाते, दुर्भागी लोग। हमारे सौराष्ट्र में तो, हमारे मतलब आपड़ा बधानु, हमारे सौराष्ट्र में तो बहुत ऐसे गांव है, अभी भी है, शिवालय से आगे निकलते हैं ना तो ऐसा घूमट निकाल कर निकलते हैं, दुर्भाग्य लोग। सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है पता? सबसे बड़ा भाग्यवान, सबसे बड़ा महाभाग्यवान वो है जिनके हृदय में महादेव की छवि है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की स्थापना हुई, जिनके हृदय में शिव स्थापित हो गया, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। इसे मैं श्लोकात्मक इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि बात काल्पनिक है। और शास्त्र को, हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारे साधु संतों को और सन्यासी को, वैराग्य परंपरा को, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को नहीं मानते, वो आज न तो कल उसकी दुर्दशा होने वाली है। इसमें एकदम पक्की बात है। बुक के पहले पन्ने में वो लिख ले, एकदम परफेक्ट लिख ले, जो उनके द्वेषी हैं, उनके विरोधी हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। कभी अभी उसका वो पुण्य है इसलिए दिखाई देता है सुखी है,
बाकी धीरे धीरे सूर्य ढलता रहेगा तब पता लगेगा कि हमने बहुत अंधेरा फैलाया है। हमने कहीं प्रकाश नहीं फैलाया। हम दीप क्यों जलाते? कथा के प्रारंभ में हमने पूरे लखानी परिवार की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लखानी परिवार का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ कि दीप कोई साधु संत महापुरुष राजकीय महानुभाव से नहीं, दीप जलाए हो तो हमारे घर की बहनों ने दीप जलाया। क्या बात करी आपने, तो समाज को नई प्रेरणा दी, समाज को नई दिशा दिखाई। और अच्छी बात लगे तो दूर दूर से उसको फैलाना चाहिए, और बुरी बात लगे तो उसको वहां धरती में दफना दो। बुरी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बात है, सही बात है, सुंदर बात है, कल्याणकारी बात है, विश्व का हित करने की बात है, दूर दूर उनका प्रचार प्रसार करे भाई। इसलिए बहुत आदर करता हूँ लखानी परिवार का। सातों बहनों ने मिलकर भगवान का दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि बहन हमारे घर की एक दीप है, हमारे घर की ज्योति है। हमारे घर में तो प्रकाश फैला कर गई, लेकिन दूसरे के घर में भी जाकर प्रकाश फैला रही है। वही हमारी बहन है, वही हमारी बेटी है। इसलिए भगवान व्यास जी ने ये गाया है, उसके बड़ा कोई पुण्य ही नहीं। लिंगाराधन, लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये भगवान व्यास का वचन है। और ये श्लोक आपकी समझ में आए तो बहुत मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये शब्द भगवान ने गाए, इसलिए मैं गाता हूं। ये शब्द भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए गाना जरूरी है न। क्या लिखा? लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं ना, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। घर में महादेव के लिंग पूजा रखनी चाहिए, अरे शिवलिंग साथ में रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे शिव भक्त भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप साथ में रखते हैं। कोई कहे घर में शिवलिंग की पूजा नहीं रखनी चाहिए, उसको कह दो कि शिव महापट पढ़ ले एक बार, पता लगे कि शिव जी की महिमा क्या है। जिनके घर में शिवलिंग की पूजा है वो घर नहीं, वो साक्षात मेरे महादेव का लोक है, वह साक्षात शिव निवास करते हैं। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, आप रख सकते हैं। और कई लोग डरते हैं शिव से, नहीं डरना चाहिए कभी, शिव से कभी डरना नहीं चाहिए। शिव जी के परिवार में और शिव जी के भक्त से कोई छोटी सी बड़ी सी भूल हो गई, मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता, कभी नहीं दंड देता। इसकी दुनिया में कोई दंड नहीं है, उसकी दुनिया में क्षमा है, सबको क्षमा कर देता है। लाख गलती करे, बार बार गलती करे, तो भी मेरा महादेव प्रसन्न मुख मुद्रा से उसको क्षमा देते। क्षमा सिंधु है मेरा शंकर, किसी को दंड नहीं देता, दंड से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त करने वाला शिव है। शिव का नाम मुक्तेश्वर महादेव है। इसलिए शिव जी से कभी डरने की जरूर नहीं है, कभी नहीं। जीवन का सभी डर पूर्ण समाप्त करने वाला शिव है, ये महादेव है। इसलिए महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें, अर्चन करें, दर्शन करें, स्मरण करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, कोई भी शिवलिंग की उपासना करें, अर्चन करें, अपने घर के अंदर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। भगवान व्यास ने कहा, विद्यते सर्वशास्त्राणां नैष एव विशेष प्रकार से निश्चय हमारा, विशेष प्रकार से निश्चय है। विशेष प्रकार से कहता हूँ, सभी शास्त्रों का मत है, 4 वेदों का मत है, जो भगवान महादेव के लिंगार्चन से पुण्य मिलता है, उससे बढ़कर कहीं आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये भगवान व्यास का वचन है। सुनिए जरा आदर के साथ, केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। कितनी सब बड़ी बात है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। हम जो संसार के सागर में तो है,
संसार सागर में जो डूबे हुए लोग हैं, हम सभी हैं, 1 2 3 तो नहीं है, हम सभी लोग संसार के सागर में डूबे हुए हैं। इसलिए कहा अन्य कोई भी साधन नहीं, एक ही साधन है, लिंगार्चनम। महादेव की पूजा करें, भगवान शिव जी का लिंगार्चन करें, अर्चन करें, पूजन करें, शिव का स्मरण करें। देवताओं के लिए भी वंदनीय रहोगे, जीवन के सभी भाग्य खोलेंगे। मैं लालच नहीं दिखाता, नहीं, मैं शिव महापुराण की बात सुनाता हूं। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय कोई आचार्य नहीं थे, तो कौन थे? महादेव तो थे। और आपके गांव में भगवान शिव विराजते हैं। कोई ऐसा गांव हमारा नहीं है जिन गांव में शिव नहीं है, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में महादेव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है, गांव गांव में शिव है। शिव हमारा मूल है। लाखों करोड़ों साल प्राचीन को स्थान है तो भगवान शिव का है, महादेव का है। इसलिए आपका भला करना चाहते हैं, आपका मंगल करना चाहते हैं, तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए, महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं महादेव की कथा करता हूं, इसलिए महादेव के बारे में बताता हूं। ऐसा आप समझना नहीं कि मैं अन्य देवताओं का विरोधी हूं, अन्य संप्रदायों का विरोधी नहीं, कोई संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं कोई देवताओं का विरोधी नहीं, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ कह रहा हूं। इसलिए महादेव के बारे में जो कुछ गहरी बात है, जो कुछ हमारे कल्याण की बात है, आपके समक्ष में कहने का प्रयास, पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए कहा लिंगार्चन। लिंगे अर्चितेर्चितं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं। स्थावर जंगम सबकी पूजा शिव, शिव की पूजा में सबकी पूजा है। एक शिव की पूजा कर ले, इसमें सबकी पूजा होगी। सभी तीर्थ, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी देवता, सभी देवी, सभी पितृ, सभी मेरे पूर्वज, जीवन के सभी तृप्ति शिवार्चन में है। लेकिन बहुत लोगों ने शिवार्चन छोड़ दिया, शिव का पूजन छोड़ दिया। कितने दुर्भागी लोग रहे होंगे, और कितने बड़े भागी लोग हैं जो महादेव के पूजन में, महादेव के अर्चन में, महादेव का दर्शन में और भगवान शिव के स्मरण में रत रहते हैं। ये कितने भाग्यवान लोग रहे होंगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, लिंगो लिंगे अर्चितं सर्वं। सबकी पूजा शिवलिंग में, जगत् स्थावर जंगमं राम बुद्धिमग्न। संसार में डूबे हुए लोग हैं, नान्यस्तरण साधनं, नान्यस्तरण अन्य कोई भवसागर तरने का साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान महादेव की पूजा करें, महादेव का अर्चन करें, महादेव का दर्शन करें, शिव का स्मरण करें आप। और विशेष प्रकार से दिन चल रहे हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन है। अभी धीरे धीरे महाशिवरात्रि आएगी और महाशिवरात्रि से पहले हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। पवित्र श्रावण मास तो महादेव के बारे में कहा है, माक्षर मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, भादो मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, और हर सोमवार महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा। लेकिन और भी महादेव की पूजा के लिए बहुत सारी महिमा है। मैं आपको गंभीरता के साथ कहूँगा, हंसा हंसी नाचना गाना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा में नाचना गाना चला, बहुत सारा नृत्य किया तो कहते हैं बहुत मजा आया, कथा में बहुत मजा आया। नहीं, नई बात कुछ लेकर जाओ, नई बात को सुन कर जाओ, और महादेव के बारे में कुछ ऐसी बात लेकर जाओ कि आपके लिए कोई श्रेष्ठ बात बने। बाकी तो नाचना गाना नचाना जरूर, हम कथा विराम के समय डाक डमरू करेंगे, थोड़ा सा नृत्य करेंगे, नाचेंगे जरूर, लेकिन ये शिव महापुराण वांचेंगे, नाचेंगे तो शुरू, नृत्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का भी नृत्य कर लेंगे हम। और सुंदर महाशिवरात्रि निमित्त महिमा है। कुटीर रुद्र संहिता का 28वां अध्याय है,
इनमें से थोड़ा मैंने बात उठाई है, गंभीरता से थोड़े समय तक आप सुने। फिर से मैं कथा में सुंदर सुंदर प्रवेश करता हूँ। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, ऋषियों ने कहा प्रयाग तीर्थ में, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संग में प्रयाग परम पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमने। हे तात आप धन्य है, कृत्य हैं, आपका जीवन सफल है, आप हमें शिव जी की कथा सुना रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में जो महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी ऋषि सूत पुराणे को कहते, क्या कहते हैं? आप धन्य हैं, क्योंकि महादेव की कथा आप सुनाते हैं, आप कृत्य हैं, आप महादेव के भक्त हैं, आपका जीवन सफल है। क्यों? आप भगवान महादेव की कथा हम सभी को सुना रहे हैं। आप महेश्वर को समर्पित है, आप शिव जी को समर्पित हैं। महेश्वर कथा शुभाम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाली कथा है, ये आप सुना रहे हैं। इसलिए बहुत आदर के साथ आप सबको मैं कहता हूं, गंभीरता से कथा श्रवण करें। नाचने गाने का भाव तो कम रखेंगे, और ऐसे हंसा हंसी के रुमुज भरे भरे दृष्टांत जरूर कथा में देना चाहिए, दृष्टांत कुशलो वक्ता। लेकिन ये पुराण की बात तो मुझे कहनी चाहिए ना, जो आपके कल्याण की है, आपके हित के है, आपको सुख देने वाली है, आपको शांति देने वाले हैं, और कहूँ बात आपके भाग्य को खोलने वाली बात है, और परमात्मा शिव जी के लोक खोलने वाली बात, ये बात हृदय को स्पर्श करने वाली बात है। इसलिए एक एक श्लोक भगवान शिव को मैं समर्पित कर रहा हूँ। कथा का अर्थ होना चाहिए, धन्योसी धन्योसी कृतकृत्योसी। धन्य है जो महादेव का भक्त है, धन्य है जो भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं, उसका जीवन सफल है। जीवितम सफलम तव, आपका जीवन सफल है, आपका जीवन धन्य है। यश्रावयसि नस्ता महेश्वर कथा शुभा। किसकी कथा? महेश्वर कथा शुभा। जो महेश्वर की कथा है, जो महादेव की कथा है, मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल और कल्याण करने वाली कथा है, हर व्यक्ति को सुख और शांति और संपत्ति संतति सुमति देने वाली भगवान महादेव की कथा है, जो सुनाते हैं धन्य है आप। और कहा, हे सूत, यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से मुख से कथा श्रवण की, अभी भी शिव जी के बारे में संदेह छूट नहीं रहा है। महादेव के बारे में जो हमारी गलत फहमी है, महादेव के बारे में बहुत कुछ संदेह है। बहुत महापुरुष बहुत ऋषियों के साथ हमने महादेव की कथा सुनी, लेकिन तो भी अभी संदेह छूट नहीं रहा है। बहुत सारा संशय हमारे मन में है। इस संदेह को दूर करें। ऐ सुत पुराण जी, हम कथा सुनते सुनते अभी तृप्त नहीं हुए हैं, और तृप्त होना भी नहीं चाहिए। और ये सुत पुराण से ये बात हम आपको पूछना चाहते हैं, किस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देने वाला वरदान देते हैं? कैसे शिव कृत्य करने से भगवान शिव जी हम सबको कुशल रखते हैं? सभी महात्माओं ने पूछा है, कैसे व्रत करने से, कैसे शिव जी का पूजन अर्चन करने से, कैसे भगवान शिव जी का स्मरण करने से, कैसे शिव जी के बहुत सारे कृत्य मतलब शिव की पूजा कैसे अर्चन करने से हमारे जीवन में सुख होगा, हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल कैसे हो सकता है? कैसे व्रत करें हम? और बहुत लोगों को पता ही नहीं, बस इतना ही पता है कि सोमवार के दिन शिव जी का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार, साकरिया सोमवार, भाकरिया सोमवार, मूंगा सोमवार, उभा सोमवार, आड़ा तो रोज थाता जो है। ऐसी थोड़ी सी आपके पास शंकर भगवान की माहिती है, सोमवार की माहिती, त्रयोदशी की माहिती और महाशिवरात्रि की, और क्या आपके पास है? बहुत लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी। ये तो मैंने शिव महापुराण आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने पढ़ा। मैं लगातार मैं हरिद्वार अवधूत मंडल आश्रम में रहा, मेरी पढ़ाई अवधूत मंडल आश्रम में हुई। जो मेरे शलड़िया कालो भाई मेरे गांव के हैं, उसने देखा है, वह हमारे सत्यदेव जी महामंडलेश्वर थे, उसके उत्तराधिकारी हमारे में सत्य महामंडलेश्वर संतोषानंद जी महाराज हैं। बहुत समय तक 5 साल से ज़्यादा मैं इस आश्रम में रहा हूँ।
मैंने एक एक श्लोक पर मैंने पढ़ाई की है। मैं पढ़ लिख कर आया हूँ, आपके समक्ष कुछ लेकर आया हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझे भी पता नहीं था, पढ़ाई की मैंने तब पता लगा कि बहुत कुछ है महादेव के भक्तों के लिए। किस व्रत करने से, कैसे पूजा करने से, कैसे अर्चन करने से हमारा कैसे सुख होता है, हमारा और हमारे परिवार का कैसे मंगल रहेगा। केन व्रतेन संतुष्टम, केन व्रतेन संतुष्ट, कैसे व्रत करने से शिव जी की संतुष्टि होती है। शिवो यच्छति सुखम, कैसे सुख मिलेगा। किसी को सुख की इच्छा नहीं, सबको सुख की इच्छा है, सबको आनंद की इच्छा है, सबको आरोग्य की इच्छा है, सबको प्रसन्नता की इच्छा है। हमारा परिवार, हमारा जीवन हेम कुशल रहे, सूर्ण जैसा उज्जवल रहे। मतलब सुवर्ण, हेम कुशल रहे, हम सूर्ण की तरह चमकते रहे, हमारा आदर्श जीवन रहे, हमारा दर्शनीय जीवन रहे। ये सबकी लालचा है ना। तो कैसे हो सकता है। उनकी युक्ति आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। केवलः शिवकृते त्वं तस्मात् पूज्यामहे। हम सभी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं। तस्मात् पूज्यामहे। एक ऋषि कोई नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे ऋषियों का समूह पूछ रहा है। वयम, हम सभी ऋषि पूछ रहे हैं। वयम, मैं अकेला नहीं, हम सब ऋषि इस सुत पुराण को आपको पूछ रहे हैं। कैसे कृत्य करने से, कैसे अर्चन करने से, कैसे स्मरण करने से, किस प्रकार के व्रतों करने से हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल होगा, हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख का आगमन होगा। सुनिए जरा ध्यान से। भक्तों को जिस व्रत करने से विशेष रूप से भक्ति, मुक्ति, शांति, संपत्ति कैसे मिलेगी, उससे आप कीजिए। हे व्यास भगवान के सद शिष्य, व्यास शिष्य नमोस्तुते। हे सुत पुराण जी, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं, इसीलिए जिज्ञासा व्यक्त करके हम आपको पूछ रहे हैं कैसे भुक्ति। भुक्ति मतलब संसार का भोग, संसार की सुविधा। सबको चाहिए ना, किसी को झोपड़े में रहना पसंद नहीं है, सबको राजमहल चाहिए, सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको चैन की नींद चाहिए, सबको मंगल चाहिए। तो भक्ति और मुक्ति कैसे मिलेगी। अब उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। हम आपके पास जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। भुक्ति मुक्तिश्च, भुक्ति मुक्तिश्च लभ्ये भक्तेन व्रतेन। कैसे भक्ति करने से, कैसे व्रत करने से, कैसे भक्ति करे शिव की, कैसे व्रत करे शिव का। तदवद त्वं विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। तदवद त्वं, तम मतलब आप, वद मतलब बोलना, विशेष प्रकार से उसके बारे में कहने का प्रयास करें। श्रोताओं को कैसी कथा पसंद लगती है खबर पता है। नाच गान और दृष्टांत, हंसना हंसाना रुलाना। अरे क्यों रोएंगे। आगे भावात्मक दृष्टांत दूं आपको तो आप रोने लगोगे। माँ का प्रेम का वर्णन करो, बाप का प्रेम का वर्णन करो, बहन का प्रेम का वर्णन करो, भाई भाई के प्रेम का वर्णन करो। वो तो बहुत सालों से हम कर रहे थे। ऐसे कौटुंबिक पारिवारिक दृष्टांत में आपके सामने रखकर आपको रुला सकता हूँ। 30 साल से सबको रुलाता हूँ कथा में। ऐसे दृष्टांत देकर भावात्मक भाव प्रकट करके मैं आपको सांसारिक भाव प्रकट करा सकता हूँ। सांसारिक भाव से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। भाव भावा करम शिवम, महादेव के चरणों में जो एक बार भाव प्रकट कर गया हो गया ना, तो भाव पार हो जाओगे। लेकिन वक्ता कैसा होता है, सांसारिक भाव प्रकट कराते थे। सांसारिक भाव जरूरी है, माता पिता का आदर्श करना, पारिवारिक, लेकिन ये सब कुछ आंख बंद होने के बाद हमारे लिए सब कुछ समाप्त है। इसलिए शिव की यात्रा संसार की नहीं है, शिव की यात्रा संसार पूर्ण होने के बाद की शिव की यात्रा है। आंख बंद हो गई और अंधकार हो गया, तब प्रकाश, तब जो। इसलिए कहा तदवद त्वं विशेषेण व्यास शिष्य नमो
व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी आप हमको सबको मार्गदर्शन करें। अब ध्यान दीजिए, अब सुत पुराण बहुत सुंदर सभी महात्माओं का संबोधन कर रहे हैं। हे ऋषियों, आपने अच्छा प्रश्न किया है। क्यों किया है? आप सभी दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? लोक हित के लिए मुझे प्रश्न कर रहे हैं, जगत हित के लिए, सबको सुख मिले, इसलिए आप सभी मुझे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। शिव जी के चरण कमलों में मैं ध्यान करते हुए मैं आप सब के लिए जो प्रश्न है, जगत के सुख के लिए, जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो कुछ है, मैं मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने जो बताया वो सब कुछ मैं कहने का प्रयास करूंगा। किसके लिए? सबके सुख के लिए। और सूत पुराण कहते हैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं आप सबको, आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं, क्योंकि आप सब दयालु हैं और कथा का आयोजन करे वो दयालु ही रहता है। कथा ये कल दो कल के लिए तो नहीं है। और मैं वो हृदय से कहता हूँ, ये कथा आप जितने भाई बहन इस कथा स्थल पर बैठकर सुन रहे हैं, इतने लोग नहीं सुन रहे हैं। हिंदी का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं गुजराती हूँ, मुझे आपके समक्ष गुजराती में कथा कहनी चाहिए, लेकिन ये महाशिवरात्रि है तो हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ गुजरात की पूर्ति ना रहे और पंडाल में बैठे इतने भाइयों बहनों के पूर्ति कथा ना रहे। ये लखानी परिवार की कथा लाखों ने करोड़ों लोग तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि कथा आस्था में 180 देश में कथा आती है, एक देश में नहीं, 180 देश में। जहाँ जहाँ हमारा भारतीय रहता है वहाँ ही कथा पहुँचती है। एक कथा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, गुजराती बोलने में मुझे मजबूर न करें। मैं थोड़ा सा बोल लूँगा, मैं थोड़ું ગુજરાતી બોલીશ એ વાત પાકી છે, પણ વધારે પડતું હિન્દી બોલીશ અને જે ગરડા માણસો સમજી ન શકે એને તમે સમજાવી દેશો ગુજરાતીમાં। પણ આમ તો ઘણીવાર તો આમ કોઈના ઘરે જાય તો ગઢા માજી બેઠા બેઠા હિન્દી સિરિયલ જોતા હોય છે, આમ પ્રેમથી જોતા હોય છે। તો એનો અર્થ એ થાય કે એ લોકો હિન્દી સમજી જો શકે છે, तो हिंदी सीरियलों जो આપણે समझी सकता हो तो हिंदी कथा क्या हम न समझी सकिए, है ना? क्योंकि हमारा प्रयास है इस कथा का संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सम्यक पृष्ठम ऋषि श्रेष्ठा है, श्रेष्ठ महात्माओं, सम्यक पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा। आपने जो प्रश्न किया है, श्रेष्ठ ऋषियों आप दयालु हैं, भवद्भिः करुणा से भरे। महादेव के भक्तों के हृदय में करुणा होनी चाहिए, और महादेव का नाम भी है करुणेश्वर महादेव। और हम रोज बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, महादेव को बोलते हैं ना, कभी बोले क्रोधा अवतारम। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहो कि कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा, जो क्रोध करता है ना वो कभी महादेव का भक्त नहीं है। जो बात बात में क्रोध करता है वो महादेव का भक्त नहीं है। महादेव का भक्त वही हर हालत में शांत रहे, वही शिव का श्रेष्ठ भक्त है। हर परिस्थिति में शांत रहे, वही महादेव का भक्त है। कोई भी विपरीत स्थिति हो, विकट स्थिति हो, इनमें भी शांत रह सके, वही महादेव का भक्त है। शिव भक्तों का पहला लक्षण है शांत रहना, इसलिए कहा करुणात्मा, आप सभी दयालु महात्मा है। स्मृत्वा स्मृत्वा शिव शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। कथयामि कथयामि यथा श्रुतम्, कथयामि यथा। आप सुनिए, मैं भाव से आपको समक्ष कहता हूँ, जैसा आप सबने मुझे पूछा वैसा ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने सबने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा था। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो आपने मुझे पूछा वो बात एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने और ऋषि मुनियों ने, हे पार्वती के साथ सब ने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा थे प्रश्न। और किसी प्रकार उमा ने शिव जी से पूछा था, किस व्रत करने से भगवान महादेव आप संतुष्ट रहते हैं और भक्तों को भक्ति और मुक्ति कैसे दे सकते हैं, किस व्रत करने से।
ऐसा पार्वती ने एक बार भगवान शिव को विशेष रूप से पूछा था। ऐसा लगता है कि ये कथा एक बार नहीं बार बार हुई होगी। पहले भी पूछा था। अभी प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा सूत पुराण को पूछ रहे थे, और एक बार ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने पूछा था, और इससे पहले एक महर्षि भगवान वेद व्यास रचित अद्भुत अलौकिक ग्रंथ शिव महापुराण, बहुत महादेव जी के भरपूर महिमा जिन ग्रंथ में है, इनमें से बहुत सारा चरित्र निकालकर आपके समक्ष कहने का हम प्रयास करते हैं, और आपके निवास स्थान तक कथा पहुंच रही है। यह मेरे जजमान श्रीयों का योगदान रहता है। अभी हमारे सामने कोई श्रोता नहीं है, बिन श्रोता कथा हो रही है, और टेलीविजन के माध्यम से आप आपके निवास स्थान में रहकर कथा सुनते रहते हैं, और हम बहुत भाव से आदर के साथ आपके निवास स्थान तक महादेव की महिमा पहुंचे, ये हमारा एक प्रयास रहता है। कोई न कोई तो भाव से सुनता होगा, कोई न कोई तो कुभाव से सुनता होगा, कोई सुनने के लिए सुनता होगा, कोई मनोकामना के लिए सुनता होगा, कोई याद रखने के लिए सुनता होगा, कोई देख संभाल करने के लिए सुनता। बहुत लोग सुनते, बाती बाती के लोग। सबको हम हृदय से प्रणाम करते जो सुनते हैं भगवान महादेव की महिमा। और शंकर जी एक ऐसे देव हैं, भोले भाले देव हैं। महादेव के पूजा अर्चन में एक गलती नहीं, हजारों गलती करो तो भी शंकर जी क्षमा देते हैं। ऐसा उदार चरित्र भगवान शंकर जी का है। भगवान महादेव जी उनके भक्त को कभी दंड नहीं देते। कहीं लोग डराते रहते हैं कि शिव की पूजा में गलती हो गई तो आप घोर नरक में जाओगे। अरे पर क्या यार, ऐसी बातें करते हैं। कोई घोर नरक बरक नहीं मिलता। आप शिवालय पहुंच गए, आप शिव की पूजा के लिए कार्यरत हुए, वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। लेकिन कहीं लोग डराते रहते, मैं सुनता रहता हूं। जब मुझे समय मिलता है तो कोई ना कोई शिव के बारे में बोलता होगा, उसको मैं ध्यान से सुनता हूं, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे महादेव के बारे में किसी को डराना नहीं चाहिए। कोई बच्चे को पिता डराता है तो इसमें कोई पिता का वैर नहीं होता, दंड नहीं देते। इसलिए कुछ भी भूल हो जाए आपको, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। शंकर जी क्षमा करते हैं। घर में बालक कोई छोटी मोटी गलती करता रहता है तो इतना भयंकर दंड नहीं मिलता, नहीं हो जाती है भूल, क्षमा कर देते भगवान। इसलिए शिव जी के बारे में भगवान महर्षि व्यास ने कहा, महादेव जी बहुत उदार देव हैं। उनके स्मरण करने मात्र से घोर संसार में से तारने वाले शंकर हैं। संसार को क्या कहा? घोर संसार। घोर संसार ही है ना। तो कितनी माया जाल बिछा रखी है। दादा एना दीकरा एना दीकरा एना दीकरा કેટલો મોટો પરિવાર, મોટો કરોળિયાનું તો નાનકડું જાળું હોય, પણ આનું તો કબ ખબર નહીં કેવડું જાળું પાથરું છે, जिनको कहते हैं ना माया जाल। पण जो करोड़ियों मकड़ी जो जाल बनाते हैं उसमें से मकड़ी निकल सकती है, लेकिन जो मानव अपनी माया जाल बनाते हैं इसमें वो फंस जाते, निकल नहीं सकते। उसको कहते हैं घोर संसार। घोर संसार में तारने वाला शंकर जी भगवान महादेव है। पापो धनाशो अघोर मघोर धनाशो स्मरुत्वा। भगवान महादेव को याद करने मात्र से पाप समूह में से मुक्त करने वाले शंकर जी हैं। महादेव को याद करने मात्र, शंकर भगवान का स्मरण करने मात्र से सब। इसलिए जीवन में और कुछ साधना अनुष्ठान उपासना कठिन अर्चन दर्शन कुछ भी न हो सके, भगवान शिव जी का स्मरण करो, महादेव को याद करते रहो, उसका नाम लेते रहो बस। भगवान महर्षि व्यास जी ने वचन दे दिया कि अघोर पाप में से वो मुक्त हो जाएगा, घोर संसार में से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए जिनको दुख में से और घोर संसार में से अपने पाप समूह में से मुक्त होना, उसके लिए एक ही मार्ग है, भगवान शंकर जी को याद करें, महादेव जी को याद करें। ये श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद है। यस्य स्मृत्या सर्व पापो धनाशो
व्यर्थ पूजा तो घोर संसार नाश। कितनी बड़ी बात करे, घोर संसार का नाश करने वाले भगवान महादेव जी हैं। तो कोई कठिन बात नहीं, भगवान महादेव को याद करते रहो, उनकी स्तुति करो, उनका स्मरण करो, महादेव जी को याद करो तो पाप समूह और घोर संसार में से तारने वाला भगवान महादेव है, भगवान शंकर है। मैं श्लोक इसीलिए आपके समक्ष में गा रहा हूं कि हमारे शास्त्र का प्रमाण है, हमारे पुराण का आधार है। मैं आपको कोई कल्पित बात, बनी बनाई बात, उपजी हुई बात में कहना नहीं चाहता, इसलिए मैं निरंतर बोलता रहता हूं, खोज करके करके मैं बोलता हूं, आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ऐसे में आपको बात करते रहो तो किसी को कल्पित लगेगी, बनी बनाई बात लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं। वक्ता कोई अपने श्लोक और चौपाई का आधार देकर कोई बात करते हैं। और भगवान शिव तो है ही, वो तो सनातन है, ये अवतार नहीं, ये ओमकार है, ये भगवान शिव है, उसकी लीला अपरंपार है। तो जरूर मन में एक बात का निश्चय कर लीजिए, भगवान का स्मरण करेंगे हम। बिस्तर में शाम को लोटे लोटे और कुछ चिंतन करें, उससे अच्छा है भगवान शिव जी की स्तुति करेंगे हम। थोड़ा सा कोई कल का काम है, उसका चिंतन मनन कर लीजिए कि कल इतने काम करना है, खत्म पूरी बात। बाद में मन भगवान शिव को लगा दीजिए। और सुबह में भी आंख खुल गई, याद कर लीजिए कि आज इतने इतने काम करना है, बस ये काम ऐसे ही पूरा करना है, और बाद में भगवान का स्मरण कर लीजिए। ऐसे गलत विचार करते करते सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह सोनेरी होनी चाहिए, स्मरण के साथ होनी चाहिए। ये भगवान व्यास जी कहते हैं, मुक्ति देने वाला, संसार सागर में से मुक्त करने वाला, पाप समूह को मिटाने वाला, ये भगवान शंकर है, भगवान महादेव है। ये प्रसाद है हमारे पुराण का। यस्य स्मृत्या मुक्ति राप्तेव सोऽयं नीलग्रीवः पातु ममादि दुःखा। बहुत सारे दुखों में से नीलग्रीव मतलब नीलकंठ, नीलकंठ भगवान महादेव का नाम है ना, नीलेश्वर महादेव, नीलग्रीव महादेव। ग्रीव मतलब कंठ, नील मतलब नीलाकंठ, भगवान महादेव जी का पातु। जो भगवान नीलकंठ महादेव के मस्तक झुकाता है, उसको उसके लिए कहा दुखार, जीवन के सभी दुखों में से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए शंकर जी को मस्तक झुकाते रहो, महादेव को प्रणाम करते रहो। घर में भी शंकर भगवान की प्रतिमा, महादेव का चित्र और महादेव के सुंदर लिंग स्वरूप की पूजा, उसको वंदन करें, उसको प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करते अपने जीवन को धन्य करें। बैटरी को चार्ज कर लीजिए। कई लोगों के जीवन में ये सब उपलब्धि नहीं होती। बहुत लोगों को हमने देखा है, कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। एक भी पूरा दिन बीत जाता है, उसको भगवान की याद भी नहीं आती। जब उनके काम रुक जाते, अटक जाते, तब कहीं ऐसे जगह पर वो फंस जाते हैं कि वहां से निकल भी नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा आध्यात्मिक बने रहे आप, श्रद्धावान बने, भगवान पर थोड़ा विश्वास रखिए। ये भगवान व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मध्यस्थी हूं। भगवान ने जो संदेश दिया है आप तक मैं संदेश पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं जो मुक्ति का दाता, संसार में से पार होने के लिए शंकर जी हैं, पाप समूह को मिटाने वाला भगवान महादेव है। इसलिए भगवान शंकर जी की स्तुति करें, महादेव जी को याद करें, उनका स्मरण करें, जरूर करें। और आगे भगवान ने कहा है, सद्भाग्य एक सुंदर मनुष्य देह मिला है तो बहुत भाग्य के बाद भगवान शरीर की भक्ति मिलती है शरीरम में। अब शरीर का तो पतन हो जाएगा, पतिशयति, वो तो नष्ट हो जाएगा शरीर तो, लेकिन देह के द्वारा जो भगवान की भक्ति की है आपको मुक्ति देंगे।
देह का नाश होगा, देह तो गिरने वाला है और कभी न कभी ये तो निश्चिंत है। आज ने तो काल मृत्यु तो लिखी। मृत्यु एक ऐसी वस्तु है कहीं भी उम्र में आ सकती है, इसलिए मैं मृत्यु से डराता नहीं, लेकिन सावधान तो जरूर कर रहा हूं। मेरे शंकर जी की आज्ञा है, हर व्यक्ति को मृत्यु से सावधान रहना चाहिए। भयभीत नहीं, सावधान रहना चाहिए। इसीलिए शंकर जी गला में सर्प पहनते हैं, शमशान की भस्म लगाते हैं, खोपड़े की माला पहनते हैं, मृत्यु संबंधी बहुत सारे, अंत में शमशान तक शंकर जी के निवास स्थान बना दिया। क्यों? मृत्यु को जागृत करने वाले देव, मृत्यु से भयभीत होने वाले लोगों को भय से मुक्त करे। इसलिए शंकर जी को, महादेव जी को मृत्यु का देव कहा है और मृत्यु विजय भी कहा है। और यहां कहा भगवान ने, तो कोई शिव भक्त कहे कि मेरा जो देह गिरेगा लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। क्या डर नहीं है? क्योंकि उसने भगवान शिव जी का भजन किया है, इसलिए उसका देह जरूर गिरने वाला है। मेरी मृत्यु होगी, मेरी सद्भाग्य, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। डर क्यों नहीं? क्योंकि उसने भगवान महादेव की भक्ति की, इसलिए उस कह रहे कि चौकस मुझे मुक्ति मिलने वाली, ऐसा भरोसा है। ध्रुव का अर्थ है एकदम निश्चिंत, चौकस, एकदम पक्का है। भविष्यति मम ध्रुव मतलब मुझे मुक्ति मिलने वाली है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। नायासात, मुझे कोई संशय नहीं है कि मुझे मुक्ति मिले नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं। मैं दृढ़ संकल्प से कहता हूं कि मेरी मुक्ति होने वाली है, ऐसा दृढ़ संकल्प दिखाया। भाग्य मुझे मनुष्य देह मिला और बहुत भाग्य के द्वारा, सद्भाग्य से मुझे महादेव की भक्ति मिली। और महादेव की भक्ति करते करते मेरा शरीर जो गिर जाएगा तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि भगवान शंकर जी मुझे मुक्ति देने वाले ही हैं। अनायास, अनायास એટલે कहीं बस ऐसे देह पूर्ण हो गए, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। भगवान व्यास जी ने कहा है, किंचात्र यदि भाग्येन शरीरं मे पतिष्यति तदा मुक्तिर्नायासात् भविष्यति मम ध्रुवम् भविष्यति मम ध्रुवम्। भविष्य में कभी भी मेरा देह गिरेगा तो मुझे कोई डर नहीं। देखो तो सही, महादेव के भक्तों की कितनी सुंदर गर्जना है, गर्जना ही है ना। कोई मुझे डर नहीं, कभी भी मेरा देह गिरे, मेरे भाग्य से मेरा देह शांत हो जाएगा तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, मुझे मुक्ति मिलने वाली है। ये महादेव की भक्ति के बारे में कहा है, कितनी सुंदर बात है। एक तो मानव देह मिला, वो सबसे बड़ी बात है। तने एक हमारा सुंदर भजन है, लगभग गुजराती है, मेरे मानव देवता गुजराती है, सुंदर पंक्ति है। और मैं गुजराती हूं इसलिए मेरे पास ज्यादातर तो गुजराती भजन ही रहेगा ना। लेकिन गुजराती हिंदी तो भाई भाई समझो, निकट निकट की भाषा है। जरूर हम तेलुगु, तमिली, मलयालम इसमें नहीं समझ पाते, इस संस्कृत के साथ बहुत कनेक्ट रहते हैं। और हिंदी भाषा संस्कृत के पास रहती है और हिंदी के पास गुजराती रहती है, इसलिए परस्पर ये भाषाओं का सुमेल होता है। सुंदर हमारा भजन गुजराती समझने का प्रयास करेंगे। तने मल्यो मनुष्य अवतार मांग तरीने रहते भजन ही भगवान है तरीने रे माते खासो जमना मार पेट भरीने रे माते राम नाम संभार। जो भजने गाते हैं वो तो 3 बार बोलते हैं संभार संभार, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं।
पल पासी फिर नहीं आवे मूर्ख मूढ़ गमा। एकदम सत्य, सत्यम सत्यम न संशय है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई तो है दुनिया में जो जीवन में से गई हुई पल वापस लावे, कोई नहीं। आप आपके घड़ी के कांटे को पीछे कर सकते हैं, लेकिन समय को कोई पीछे करने वाला नहीं दुनिया में। घड़ी के कांटे ऐसा करके नहीं, लेकिन समय की धारा चलती रहती है। इसमें बहना है, इसमें कुछ करना है, और कितना समय का बैलेंस है किसी को पता भी नहीं। कभी तो सोचें, जीवन की गई हुई घड़ी पल नहीं मिलने वाली है, इसलिए हर दिन भगवान के भजन में, हर दिन परमात्मा की याद में पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कठोर पुरुषार्थ। आज का कठोर पुरुषार्थ आवतीकाल का हमारा भाग्य होता है। भाग्य को खोलने के लिए सोनेरी चाबी यह पुरुषार्थ, मेहनत, लगातार। बैठे बैठे जीवन को थोड़ा पूरा करना है। वृद्ध हो गए तो माला करो, भगवान का स्मरण करो बैठे बैठे। ये भजन गुजराती लेकिन बहुत सुंदर भजन है। गए पल पासी फिर नहीं आवे मूर्ख मूढ़ गमा। गई पल पासी फिर नहीं आवे मूर्ख मूढ़ गमा। भव सागर में भूलवणी माँ, भव सागर में भूलवणी माँ। बीती गया युग चार फेरा फरीने रे मन कर लेने विचार। जीवन थोड़ा रे तारे हरि कथा माय कान छोड़ा रे तने यमपुरी माय पड़शे जोड़ा रे माटे राम नाम संभाल। तने मलो मनुष्य अवतार मान करे रे भजन ही भगवान भेद धरी रे माटे राम जमना मार पेट भरी रे माटे राम नाम संभाल। माटे राम नाम संभाल। ये माटे राम नाम संभाल। तो भगवान व्यास जी ने कहा है कि जीवन में गई हुई पल वापस मिलने वाली नहीं है। और व्यास ने कहा, शिव भक्त के मुख में शब्द रखकर, कोई संजोगों के मेरा पुण्य के द्वारा लिंग के पास मेरा शरीर छूटे तो मुक्ति नाम की सुंदरी मेरा पानी ग्रहण करेंगे। कितनी सुंदर बात कही। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण मतलब उसके साथ विवाह होगा, मुक्ति के साथ पानी ग्रहण करें। बहुत बड़ी सुंदर बात है। ये शिव भक्त की गर्जना है शिवलिंग के पास। बहुत लोग ऐसे मैंने देखा है कि शिवालय में उसका शरीर शांत हो जाता है भगवान महादेव के सानिध्य में। और इसमें कहा, शिवलिंग के आसपास मेरा देह गिरे तो मुक्ति नाम सुंदरी मेरा पानी ग्रहण करेगी। अघोर पापों में से मैं मुक्त हो जाऊंगा और भगवान महादेव का लोक मुझे मिलेगा। शिव भक्त मृत्यु का गौरव करते हैं। देखो तो सही, मृत्यु का गौरव कौन करे? ये महादेव के भक्त के। मुक्ति कांता कर ग्रह। कितनी सुंदर बात कर। यदि ये व्यास का प्रसाद है। यदि स्यात् शिव लिंगस्य सन्निधौ मरणं तदा। भगवान महादेव के सानिध्य में मृत्यु। और एक बात याद रखना, शिवालय के आसपास किसी की मृत्यु हो ने
वो महादेव के लोक का अधिकारी है। પછી अघोर पापी क्यों न हो, क्योंकि कोई न कोई उसका पुण्य है, कोई न कोई सत्कर्म उसका उदय हुआ है, इसीलिए जीवन पर्यंत उसने पाप कर्म किया, लेकिन शिवालय के आसपास उसका मृत्यु हुई तो महादेव के लोक का अधिकारी ये कहना चाहते हैं, मुक्ति का अधिकारी है। इसलिए कहा कि महादेव के शिवालय जहां है वह आसपास निवास करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे पवित्र लोग तीर्थ में निवास करते हैं, ज्योतिर्लिंगों में निवास कर, ज्योतिर्लिंग में हमारे लिए एक कमरा बना लेकर रखते हैं लोग अपने लिए, कि वृद्धावस्था में वहां रहते। मैं बहुत समय पहले बाके बिहारी क्या वृंदावन बाके बिहारी, तो वहां में रहा था। कलकत्ता वाले के बंगले थे मंदिर के बरोबर पीछे, बस वैसे ये लोग रहने के लिए आते थे और इतनी सुंदर व्यवस्था सुविधा सब बस ऐसे ही रखे थे, वहां कोई परमानेंट नहीं रहते थे निवास करने लगे। बाके बिहारी वृंदावन मंदिर में बाके बिहारी, रमन डेती, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बाके बिहारी जी। ये जब मुगल साम्राज्य था ना तो बाके बिहारी का मंदिर तोड़ने के लिए लोग आए थे, लेकिन स्वयं बाके बिहारी ने उसको अलग का कुछ दर्शन दे दिया। वो लोग ऐसे करते करते बाहर निकल गए, ऐसा पूरा इतिहास है उसमें। इसलिए ये मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। ये लोग उसको मानते थे कोई करिश्मा होना चाहिए, जो करिश्मा नहीं होता तोड़ देते थे, कोई न कोई उसको करिश्मा चाहिए तो नहीं तोड़ते थे। ऐसी बहुत सारी कहानी है बाके बिहारी। हमने तो वहां नहीं कथा की है, वृंदावन में, रमन डेते में, मथुरा में, गोकुल में हम नहीं पहुंचे अभी कथा करने के लिए। जरूर भगवान करे कोरोना शांत हो जाए, जब महामारी खत्म हो जाए तब धीरे धीरे तीर्थ को लेंगे। सभी तीर्थों में हो सके दीपावली के बाद ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाते रहेंगे, बरोबर न, जाते रहेंगे तीर्थों में, ऐसे कथा करते रहेंगे। ऐसा तो छोटा सा कमरा हॉल रख लेंगे और ऐसे कथा करके वापस आ जाएंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जजमान चाहिए। जजमान के बिना तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये बात बहुत सुंदर है, अति सुंदर बात कही। महादेव का भक्त अपने मृत्यु का गौरव का अनुभव करते हैं कि मेरा जो मृत्यु शिवलिंग के आसपास हो, मेरा देह गिरे महादेव के शिवलिंग के आसपास, तो मुक्ति नाम की सुंदरी मेरा पानी ग्रहण करेंगे। ये प्रसाद है भगवान व्यास का। मुक्ति कांता कर ग्रहण सत्यं एव भविष्यति, सत्यं एव भविष्यति। कभी भी मेरा देह महादेव के आसपास मेरा देह छूटे तो मुझे पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास है कि मुझे मुक्ति मिलेगी। बहुत सुंदर बात है। इसलिए शिवालय के आसपास निवास करना चाहिए। और एक बात और बहुत सुंदर कही, लिंग के नजीक मृत्यु ये दुर्लभ है। महादेव के जहां महादेव का स्थान है वहां मृत्यु बहुत दुर्लभ कही है। ये सबको ऐसा अवसर मिलता नहीं है। महादेव के शिवलिंग के आसपास शरीर छूटे, जरूर शिवालय के आसपास रहते होगे उसके लिए तो ये संभव बन सकता है, लेकिन शरीर हमारा कहाँ छूटे किसी को तो मालूम नहीं। कहाँ हमारी धरती मृत्यु के लिए लिखी है ये तो किसी को मालूम नहीं। किसी के घर में मृत्यु होती है, किसी की हॉस्पिटल में मृत्यु होती है, किसी की रोड पर हो जाती है। कभी भी मृत्यु हो तो क्या कोई ठिकाना तो हमारे पास नहीं है कि यहाँ मृत्यु होने वाली है। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर मृत्यु के बारे में बात की कि भगवान महादेव के आसपास मृत्यु होना वो तो बहुत दुर्लभ है। जो मिले तो समझो मैं शिवलोक का अधिकारी बनूंगा, मैं भगवान महादेव के लोक को देखूंगा। और कहा कि महादेव का जहां स्थान है वहां जो मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे पूर्ण भरोसा है मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, पुनर्जन्म नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने गए और वो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो तो शुभ मानना चाहिए ना, मृत्यु तो होने वाली थी।
20 साल के, 25 साल के, 40 के, 50, 60, 70 कभी भी होने वाले थी। इसलिए अमंगल नहीं कहना। कहीं लोग बदनाम कर दे कि भगवान की पूजा करने के लिए एक मंदिर में गए तो वहां मृत्यु होगी, भगवान ने बचाया नहीं, भगवान ने बचाया नहीं, भगवान ने ले लिया उसके लोक में, आपको वो जरूर नहीं थी उस लोक की, इसलिए भगवान ने उसको ले लिया। यहाँ कितनी सुंदर बात करी, उसका पुनर्भव नहीं होगा, पुनर्जन्म उनका नहीं होगा। ये भगवान व्यास का प्रसाद है। मरणम दुर्लभम पुसाम, मरणं दुर्लभं पूसां शिवलिङ्गस्य सन्निधौ। शिवलिंगस्य सन्निधौ, कितनी बड़ी सुंदर दिव्य बात कहते हैं। किसी को लगता होगा कि मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मृत्यु तो निश्चिंत है, बात करें ना पर तो भी आपके पास आने वाली है। इसलिए मृत्यु से पहले मृत्युंजय का भजन करो। कहने का तात्पर्य यह है कि याद करो महादेव जी को, खाने पीने में, मौज शौक महफिल में आप रह न जाओ। હમણાં जी कोई ना लगन जाता वरघोड़ो जातो હતો तो कोई बंदूक फोड़ी तो वराजन माने लागी की बोलिया तो ने ढगलो थे की मां पति की। ऐसे तो लोग गाफिल होते हैं। દીકરો પરણવા જતો હતો ને એ નૃત્ય કરતી હતી, કોકની બંદૂકની ગોળે છટકી અને મૃત્યુ પામી જવા શું કરવું। હમણાં જે તો એવો કિસ્સો બન્યો તો વરાજને જ ગોળે લાગી તો વરાજો ખતમ થઈ ગયા, પરણવા જતો હતો ને પરણી ગયો અહીંયા। इसलिए कोई निश्चिंत नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, इससे पहले सावधान रहिए। हर पल सावधानी जरूरी है। ये कहा सन्निधो शिवलिंगस्य सन्निधो तत्र तत्र मरणं पूसां न पुनर्जननं ध्रुवम्। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो भगवान महादेव का लिंग स्थान है वहां जो उसका शरीर छूटेगा, उसकी मृत्यु होगी तो उसको पुनर्जन्म प्रभाव नहीं होगा। जन्म और मृत्यु से वो मुक्त हो जाएगा भगवान महादेव के आसपास। पर ये तो दुर्लभ है ना, सब लोगों तो ऐसा अवसर मिलता ही नहीं है। शिवालय में मृत्यु, महादेव के आसपास मृत्यु हो जाए। इसलिए बहुत सारे मैंने ज्ञानी विद्वान लोगों को देखा है, वो लोग शरीर गिराने के लिए तीर्थ में चले जाते हैं। पहले तो लोग काशी जाते हैं, अभी भी कोई कोई जाते हैं काशी में अपने शरीर को गिराने के लिए। इसलिए देखो बहुत सारे आश्रम पर लिखा है शरीर गिराने के लिए यहाँ नहीं, आश्रम में नहीं रुकना। बहुत सारे होटलों में लिखा है शरीर गिराने के लिए इस होटल में आप नहीं रुकना। ऐसा बहुत लिखा रहता है। क्यों? तो लोग वहाँ शरीर गिराने के लिए आते हैं। वृद्धावस्था आ जाती है, पता लग जाता है कि अब 2 महीने 3 महीने 4-5 महीने में शरीर छूटने वाला है, तो लोग काशी में चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसा स्थान भी बना रखा है कि जहां आप रह सकते हैं, वहां सब सुविधा भी रहती है। और वहां गंगा में, गंगा के तट पर ही अग्नि संस्कार दे देते हैं ना। और हमारा सतपाल जी बाबा का आश्रम है, तो वहां पास में ही 24 घंटे शमशान चलता है, 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। और ये अग्नि में से ये लोग सब रोटी पकाते हैं। बोलो, शमशान की अग्नि से लेकर रोटी पकाते हैं, भोजन बनाते हैं अग्नि से। क्यों? इस काशी का अग्नि पवित्र माना जाता है, इसीलिए रोटी पकाते हैं लोग। लेकिन मैं तो देख नहीं पाया, बहुत जला रहे तो अंदर से नहीं अच्छा लगा, नहीं लगता है ना। निरंतर मुर्दे जलते रहे, निरंतर मुर्दे जलते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता। मेरे महादेव जी कैसे शमशान में रहते होंगे, कैसे शमशान में बैठते होंगे। देखो तो सही, शंकर जी का चरित्र तो कितना कठिन कठोर है, समझने में भी कठिन और समझाने में भी कठिन। ये महादेव का जीवन चरित्र, ये भगवान शंकर जी की लीला अद्भुत है। अब कह रहे हैं, अब बहुत सुंदर बात है भगवान व्यास ने कही है। इसमें कहा कि कितनी सावधानी आप रखो, लेकिन मृत्यु आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये व्यास जी ने कहा मृत्यु कभी छोड़ने वाले नहीं है। कहीं भी आप जाओ दुनिया में, लेकिन मृत्यु वहां पहुंच जाती है। बहुत सारे कमरे इसके अंदर कमरे के इतने बड़े बड़े ताले लगा दो, इतने सब कुछ बंद कर दो, तो अभी मृत्यु वहां पहुंच जाती है। और दुनिया में कहीं आकाश पाताल में सागर के तले जता रहो तो अभी मृत्यु वहां आपको पकड़ लेती है।
ऐसा व्यास जी ने कहना, व्यास जी का कहना है। मृत्योरागमने पुत्र कर्तव्यं स्यात् पलायन। पलायन मतलब भागी जाओ, पलायन, कहीं भी आप भाग जाओ, लेकिन मृत्यु वहां पहुंचने वाली है। ये मृत्यु को डराने वाली बात नहीं है, मृत्यु से सावधान होने के लिए व्यास जी कहते हैं। मेरे शास्त्रों में लिखता है ना, सावधान सावधान, सावधान होकर सुनते रहो, सावधान होकर सुनते रहो, ये बात कही है। कर्तव्य पलायनम, कहीं भी जाओ मृत्यु आ जाएगी। न त्यक्ष्यति जन्म काल पलाप्य गतं पयो। कहीं भी मृत्यु आपके पीछे पीछे रहती है, कभी आपको कहीं जगह पर अकेले जाने नहीं देती, सभी जगह पर मृत्यु आपके साथ ही रहेगी। इसलिए मृत्यु के भय में से मुक्त होने के लिए इसमें कहा है, मृत्युंजय भगवान महादेव को याद कर। मृत्युंजय वगैरह कौन मृत्यु के भय में से मुक्त कर सकता है? इसलिए हर मानव के लिए मृत्युंजय का ही भजन करना चाहिए, ऐसा व्यास जी कहते हैं। और कोई मृत्यु के भय में से मुक्त करने वाला देव नहीं है, एक ही देव मृत्यु के भय में से मुक्त करने वाला देव, जो अजर अमरत्व को प्राप्त हुआ, निरंतर जो प्रकाशित हैं। और कहीं पुराणों में नहीं लिखा कि गणेश जी की मृत्यु हुई, कार्तिक की मृत्यु हुई, नहीं लिखा, नहीं। शंकर जी पार्वती नहीं लिखा, ब्रह्मा जी मर गए, नहीं, वो निरंतर है। विष्णु जी निरंतर है, इसकी कहीं भी किसी की मृत्यु नहीं। इंद्र नहीं, निरंतर है। कुबेर भी निरंतर है। ऐसे बहुत हैं, बाकी तो बहुत सारे अवतार हुए, सधाम गए, धाम गए, मृत्यु हुई उसकी। इसलिए मृत्यु के भय में से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय को ही याद करना चाहिए। मृत्युंजय के बिना कोई मृत्यु के भय में से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए शिव भक्त के लिए मृत्यु श्रृंगार बनती है, वरदान बनती है, श्राप नहीं। ऐसा भगवान व्यास जी कहना चाहते हैं। मृत्युंजय विना को वा मृत्यु बीतिहर प्रभु। प्रभु भगवान महादेव जी मृत्यु के भय को हरने वाला देव, इसलिए मृत्युंजय को याद करना चाहिए, ऐसा भगवान व्यास जी कहते हैं। मृत्युंजयति यो यस्मात् स मृत्युंजय ई रीति। कितनी सुंदर बात, ई रीति। इसलिए मृत्युंजय को निरंतर याद करते रहिए, भगवान शंकर जी को निरंतर भजते रहो। कलयुग में एक ही आधार है, भगवान महादेव का भजन करो, अथवा कोई भी इष्ट का भजन करता। कलयुग में कठिन साधना, उपासना, अनुष्ठान किसी से नहीं हो सकता। जो करते हैं उसको प्रणाम करें, लेकिन तुलसी ने कहा कलयुग केवल नाम आधार आ गए। कलयुग में कोई भी दूसरा आधार नहीं है। भगवान को याद करते करते उतर ही पारा, वो पार हो जाएगा। आइए तुलसी की एक चौपाई गाएंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे पवन उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे पवन उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे पवन उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे पवन
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम नमः शिवाय जय राम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर कलियुग के केवल नमः शिवाय कलियुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे भवन उतरहि पारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे भवन उतरहि पारा सुमेरे सुमेरे भवन उतरहि पारा। ऐसे भगवान महादेव जी भवपार करने वाला देव भगवान शंकर हैं। सारे भुवन के देवता उनके ही वंदन पूजा अर्चन करते। वंदे सर्व जगत विहारम तुल्यम। ये भगवान शंकर, ये भगवान महादेव है। अंधक जैसे असुर का भी नाश करने वाले, विध्वंस करने वाले शंकर जी हैं। देव शिखामणि मतलब, शिखा मतलब छोटी, जो गौरव के बात को कोई नहीं रखते, लेकिन ये गौरव की बात है। पहले के ब्राह्मणों की शिखा कोई काट दे तो बहुत बड़ा उसका अनादर, बहुत बड़ा अपमान। चाणक्य ने जब तक प्रतिशोध न ले, वैर न ले, वहां तक छोटे को बांधी नहीं थी, खुली रखी थी। यह शिखामणि देवताओं की शोभा। ये भगवान महादेव है। महादेव को हर प्रिय है, भगवान हरि प्रिय है और हरि को हर प्रिय है। हरेर वल्लभाम। ऐसे भगवान शंकर है, भगवान महादेव। कुछ न हो सके तो भगवान महादेव को प्रणाम करते रहो। इसमें पूजा अर्चन सब कुछ हो जाता है। और शिव महापुराण में एक बात बहुत सुंदर कही है, कभी अवसर मिले ना तो शंकर जी के एक नाम बोलकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसे लोग करते हैं, एक एक नाम बोलकर दंडवत करते हैं, एक एक नाम बोलकर साष्टांग करते हैं। महादेव का नाम बोलते बोलते लिंग को स्पर्श करते हुए नाम का पाठ करते हैं। दोनों हाथ से लिंग का स्पर्श कर रखा, जो पवित्र अवस्था में है तो, और भगवान का नाम का जाप करते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। बहुत सारा तरीका भगवान महादेव को मिलने के लिए है, लेकिन जरूर वंदन करे, वंदना करे। ये बहुत कम लोग भोग्य वंदना है, बहुत लोगों को नहीं। विद्वानों को पता रहता है, जिनके पास बहुत सारा शास्त्र विद्वत्ता का ज्ञान है, पूजा पाठ कर्मकांड में जो निरंतर रत लगे रहते, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सारी वंदना श्लोक महादेव के बारे में उसको पता होता है। प्रणाम करे ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को कि जो भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। वंदे सर्व जगत विदारम तुलम। हे महादेव, हे महादेव, निरंतर विहार करने वाले शंकर जी, कभी सागर के किनारे पर, कभी घनघोर जंगल में, कहां कहां महादेव निरंतर घूमते फिरते रहते। शंकर जी स्थिर नहीं रहते।
कैलाश में निवास स्थान है, लेकिन वो कैलाश में रहते नहीं, कभी जंगल में जाकर तप करे, कभी सरिता का तट पर, कभी पहाड़ों के गंदराओं में निरंतर घूमते रहते। क्योंकि बाबा जी है ना, साधु चलता भला, ऐसा बाबा जी शंकर जी हैं। इसलिए महादेव जी निरंतर विहार करते रहते, चलते रहते। जो स्थिर हो गया नहीं, वो कहते हैं बहता पानी गंगा जल के तुल्य है, लेकिन सरोवर का पानी बंद हो गया तो गंदा हो जाता है। ऐसा कुछ था, मुझे याद था, मुझे बहुत याद नहीं। अभी जाने दो, कोई बात नहीं, एंटेना पकड़ेगा तब मैं कहूंगा। एंटेना पकड़े, विचार जाता है, पकड़े। ये वंदना महादेव के हैं। वंदे सर्व जगत विहारम तुलम वंदे अंधकद्वंसिनम। अंत का अंत किया ऐसे महादेव। वंदे देवशिखामणिं शशिलेभं। वंदे हरेर्वल्लभम्। इसे भगवान महादेव को प्रिय है। याद આવ્યું, એન્ટને પકડી લીધું। સરોવરના પાણીની જેમ બંધાઈ જવું અને જીવન, સરોવરના પાણીની જેમ બંધાઈ જવું અને સરોવરના પાણીની જેમ ગંધાઈ જવું, તેના કરતા વહેતું રહેવું શું ખોટું? એ बात હતી। એટલે મહાદેવજી નિરંતર વિહાર કરते, निरंतर घूमते पे, कहीं स्थिर नहीं रहते। इसलिए बहता रहो, निरंतर कार्यरत रहो, विचारों से, व्यवहार से और पुरुषार्थ से, स्थिर नहीं। સરોવરના પાણીની જેમ બંધા જવા કરતા તો વહેતું રહેવું વધારે સારું છે, એ વાત હતી। એ વંદના है महादेव की। वंदे नागभुजंग भूषणधरम। भगवान महादेव के लिए कह सकते हैं भूषण धर्म, आभूषण, अलंकार। भगवान महादेव के अलंकार सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात का अलंकार नहीं है। भगवान